तो ये है हमारा क्लास 9th आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9 एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसके मैं आपको टॉप 35 सवाल कराऊंगा जो आपके एग्जाम में छपेंगे। और सारे के सारे मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, तो बोलिए चैप्टर वाइज करवा दूंगा, या फिर अगर आप बोलिए कि सब मिक्स करवा के कराइए तो सारे के सारे मिक्स करवा दूंगा। हिस्ट्री, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, आपका भूगोल, आपका बच्चों इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सब मिला के बोलिए तो हम मिला के बता दें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसा आपको लगे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए वक्त बना बारात के हम वीडियो को शुरू करते हैं कि देखिए पहला सवाल से बोला जाएगा कि भारत का देखिए कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रख लीजिएगा कि कितना वर्ग किलोमीटर होता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्या होता है, भारत का कुल क्षेत्रफल होता है। फिर दूसरा सवाल आपसे इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट क्या है, सबसे दक्षिणी साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश सबसे बड़ा कौन सा है, आप लोग जानते होंगे। और वहां पर क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है रसिया और यूक्रेन, तो रूस क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार भारत कितने नंबर पर आता है, ये भी हम लोग जानते हैं, 7वें नंबर पर आता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एक ट्रिक अगर आपने पढ़ा होगा RCA-CB। अब बोलिए सर ये क्या है, रसिया, चाइना, अमेरिका, फिर कनाडा, ब्राज़ील, हमारा आपका ऑस्ट्रेलिया बच्चों, ठीक है। और हमारा कितना नंबर आ गया, इंडिया 7वां नंबर पे आ गया, हो गया खत्म यहीं पर। अगला सवाल है बच्चों हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि भारत की स्थल सीमा, देखिए भारत का जो लैंड एरिया है वो कितना टोटल किलोमीटर है ये बताना है। तो याद रख लीजिए ये 15,200 किलोमीटर भारत का पूरा जो लैंड होता है बच्चों वो कवर करता है। फिर भारत का मुख्य मानक योमात्र कहाँ से गुजरती है। तो देखिए जो मुख्य मानक योमात्र वो कहाँ से गुजरती है भारत में ये बताना है। तो याद रखिए वो मिर्ज़ापुर, जो कहाँ है, यूपी में। आपने फेमस मूवी वेब सीरीज देखा होगा मिर्ज़ापुर, तो वही मिर्ज़ापुर कहाँ है, हमारे यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है बच्चों हमारा, पीडीएफ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, बताइए आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में कितने घंटा का अंतर होता है दोनों में समय के बीच में, स्थानीय समय में। तो याद रख लीजिएगा वहाँ लगभग 2 घंटे का डिफरेंस चलता है गुजरात, क्योंकि दोनों क्या है उल्टे डायरेक्शन में। एक गुजरात हमारा क्या है वेस्ट में, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में, दोनों का टाइम का बीच 2 घंटे डिफरेंस होता है। फिर अगला सवाल हमारा कि भारत का मानक समय रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा कितना होता है, कितना डिग्री मानक समय रेखा प्रधान डिग्री बनाता है एंगल, हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल बच्चों हमारा सुएज नहर, आपने नाम सुना होगा सुएज नहर, इसका जो शुरुआत हुआ था ये कब हुआ था हमें ये बताना है। तो याद रखिएगा 1869 में सुएज नहर की शुरुआत होगी थी बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो सी टिक कर लीजिएगा, 1869 सही जवाब होगा। फिर सुएज नहर खुलने का भारत और यूरोप के बीच जो दूरी होती वो क्या होगी, कम हो गई, लेकिन कितने किलोमीटर कम हो गई, तो ये भी याद रखिएगा 7,000 किलोमीटर लगभग ये दूरी जो थी वो कम हो गई। फिर भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार लगभग कितना किलोमीटर है, देखिए पूर्वी और पश्चिम मिला के पूछा कितना लगभग फैला हुआ है इलाका। तो याद रखिए ये भी डाटा बच्चों कितना 2,933 किलोमीटर इसका सही उत्तर होगा। फिर भारत का उत्तर से दक्षिणी, ऊपर से नीचे तक विस्तार कितना, देखिए ये पूर्व से पश्चिम, ये उत्तर से दक्षिण है, तो ये कितना किलोमीटर फैला हुआ है, ये है 3,214 किलोमीटर। अगला है भारत में कुल कितने राज्य, बताइए कितने राज्य, इतना इजी सवाल आपसे पूछा हुआ है। अभी 28 मारिएगा, 29 नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि 29 केंद्र शासित, क्योंकि जम्मू कश्मीर बच्चों 2 भागों में बंटवारा हो चुका है आपको मालूम, इसलिए भी 28 ही राज्य है। फिर भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए टोटल पहले कितना 7 था, लेकिन अब कितना है बच्चों, अब हम लोग करेंगे टिक, कितना करेंगे 9 टिक करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश में आ गए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा कि पाकिस्तान भारत के, देखिए बताइए पाकिस्तान भारत के किस दिशा में पड़ता है, हम लोग जानते हैं किस दिशा में पड़ता है, वो पश्चिम दिशा में पड़ता है, वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। फिर भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा देश है, दक्षिण दिशा मतलब जो नीचे, तो नीचे कौन हमारा श्रीलंका है, लंका देश नहीं है, हम लोग नहीं बोलते। अगला क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य याद रखिएगा बच्चों कौन सा पड़ता है, वो है आपका, तो क्षेत्रफल के अनुसार बच्चों सबसे बड़ा राज्य क्या है, हमारा राजस्थान है, ठीक है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो, राजस्थान। और सबसे छोटा अगर बोलेगा तो गोवा पे जाइएगा, ठीक है। फिर क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा, देखिए ये सवाल भी आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों, गोवा हो जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। भारत की राजधानी लीजिए, हार्ड सवाल पूछा, याद है कि नई दिल्ली, सिर्फ दिल्ली नहीं, नई दिल्ली क्या है भारत की राजधानी, याद रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो 19 का बच्चों टिक कर लीजिए, बी नंबर लीजिए। फिर इतना हार्ड सवाल पूछा, भारत कब आज़ाद हुआ था, हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947। भारत का गणतंत्र हुआ था तो 1950, 26 जनवरी 1950 को। फिर भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए भारत की जो सबसे लंबी नदी बच्चों वो कौन सी हमें पता है, वो कौन सी, हम लोग क्या टिक कर देंगे, गंगा नदी। लगभग 2520 किलोमीटर ये भारत में क्या करती है, लंबा सफर तय करती है। लेकिन भारत से भी देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे बच्चों आप सिंधु नदी भी कहते हैं, ठीक है, इंडस रिवर, वो क्या है गंगा से नदी ज़्यादा, गंगा से भी ज़्यादा लंबी, लेकिन वो भारत में ठहरती नहीं, बात ये अलग है, ठीक है।
अगला सवाल है बच्चों, गंगा नदी की लंबाई। देखिए ये सवाल है तो लगभग 2500 किलोमीटर क्या है बच्चों, गंगा नदी की लंबाई माना जाता है अप्रॉक्स में। फिर कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, तो नहीं गुजरती याद रखना, अगर आपने ट्रिक पढ़ा होगा तो मित्र पर गमछा झाड़, आपने पढ़ा है, मित्र पर गमछा झाड़। मी से बच्चों मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से पंजाब, प से पंजाब हो गया बच्चों आपका, ग से बच्चों गुजरात हो गया, ठीक है, माँ से महाराष्ट्र हो गया। इस तरह के बच्चों टोटल कितने राज्यों से, यहाँ पर कौन सा वो नहीं बैठे बताना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ क्या हो जाए, सॉरी बच्चों आपका उड़ीसा क्या हो जाए, उड़ीसा इस ट्रिक में नहीं आएगा, तो 23 का 20 सही जाओगे। कर्क रेखा लीजिए कितने राज्यों से गुजरती है, याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल है, टोटल 8 राज्यों से क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगला सवाल हमारा, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जब भी बोले याद है कितना डिग्री होता है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व हो जाएगा। फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम की सीमा किन देश होती है, तो सीधा बात है बच्चों, हमारे उस साइड कौन सा देश, मतलब कौन सा देश का बॉर्डर पता है, वो नेपाल। नेपाल का बॉर्डर देखिए सभी हमारे राज्यों के सामने पड़ता है। फिर आपको मान ली गर्मी छुट्टी मिलेगा, तो यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं तो किस कवर्ती कौन से राज्य में पड़ता है, ये कौन सा बच्चों केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये कौन सा, ये लक्षद्वीप में है, कवर्ती आपका क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। फिर बच्चों एक सवाल बोला हुआ है, ये आपके बुक का ही सवाल है, मेरा देश एक देश का निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती बोला है, तो सीधा बात है भूटान हो गया, बांग्लादेश, नेपाल। आप लोग बताइए इसका सीमा लगता है कि नहीं लगता है, तो बोलिए हाँ लगता है, लेकिन तजाकिस्तान का भारत का साथ सीमा नहीं लगता, तो मेरे दोस्त के पास क्यों जाएंगे हम लोग। फिर म्यांमार की सीमा, जिसे आज पहले का बर्मा कहा जाता है, आज वो वर्तमान का म्यांमार है, ये भारत के किन राज्यों से लगता है, मतलब इसका बाउंड्री किस साथ शेयर होता है, ये बताना है। तो मणिपुर के साथ शेयर होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार सब इधर आ गया, ठीक है, मैप में देखिएगा तो। फिर भारत किस महादेश में स्थित है, हम लोग जानते हैं किस महादेश में, वो एशिया महादेश का क्या पार्ट है। फिर भारत का 28वां राज्य, ये भी हम लोग जानते हैं बच्चों, भारत का 28वां राज्य कौन है, तेलंगाना, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र से स्पर्श नहीं करता, तो समुद्र से स्पर्श नहीं करता बोला, समुद्र से कोई टच इसका इलाका नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, झारखंड भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन 34 है, सबसे लंबी समुद्र सीमा वाला हमारा जो प्रदेश है बच्चों कौन सा है, सबसे, तो बच्चों सबसे अधिक किसका है, वो है गुजरात का। क्यों गुजरात का बच्चों कोस्टल एरिया ज़्यादा, क्योंकि अरेबियन सी यानी अरब की खाड़ी बगल में, तो सबसे ज़्यादा है। फिर भारत के पूर्व में बताइए ईस्ट में कौन सा देश है हमारा, तो ईस्ट में कौन सा देश है बच्चों, वो है हमारा कौन, म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। फिर अगला सवाल है हमारा कि भारत के दक्षिण में बोला, मतलब जो हमारा क्या साउथ पॉइंट में बच्चों कौन सा महासागर स्थित है, हमें ये पता कौन सा ओशियन स्थित है, तो बताइए कौन सा स्थित है। आप सभी बच्चे इसका सवाल का जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है भारत के, ठीक है। अगला सवाल है हमारा कि विश्व में कुल कितने महादेश है, लीजिए तो हम लोग जानते हैं टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, 7 हो जाएगा। फिर आज जहाँ हिमालय वहाँ पूर्व में कौन सा सागर था, तो अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो कौन सा था, वो था 33 सागर था, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर भारत की भौगोलिक आकृतियों में कितने भागों में बांटा गया, भौगोलिक आकृति से भारत को कितने भाग में बांटा हुआ ये भी जानते हैं, टोटल 6 भाग में क्या किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया है। फिर अगला सवाल है हिमालय भारत के किस दिशा में, तो बताइए कौन से दिशा में पड़ता है हिमालय हमारा, उत्तर दिशा में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पांचवा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी बोला है, देखिए विश्व का बोला है तो कौन सा है, हिमालय है। क्या सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या हो जाए, हिमालय। आपको हाइट भी पूछा जाएगा तो 8848 मीटर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपसे बच्चों के लिए क्लास 9 टॉप 40 सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इससे बढ़कर आपको सवाल नहीं पूछा जाएगा भूगोल से। देखिए भूगोल का जितना इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर बोलिएगा तो सारा का सारा एक लेक्चर में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसा आप सभी बच्चों ठीक लगे कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण कमेंट देकर जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।